सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उसके अनुसार चलने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की आखिरी दिन है, जुलाई की 31 तारीख है, महीने का आखिरी दिन है और सोमवार है। आज के दिन में हम लोग संत इग्नाशियस का स्मृति मनाते हैं। संत इग्नाशियस मुख्य रूप से उन्होंने अन्य धर्म के लोगों को प्रभु के प्रति आकर्षित किया, प्रभु के जीवनों को उनके सामने प्रस्तुत किया। अपने प्रतिभाशाली विद्या के द्वारा लोगों को ईश्वर या परिचय देते ईश्वर की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। और आज के दिन में उनको याद किया जाता है उनके महान कार्यों के लिए। कलीसिया की सेवा में जो उन्होंने योगदान दिया उसको याद करते हुए कलीसिया उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते प्रार्थना करती है कि हम भी जो उत्साह, उम्मीद और जो लगाव उनके अंदर प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए था, वही लगाव और उत्साह हम सबों को मिल जाए। इसी बात को लेकर हम आज के दिन में प्रार्थना करेंगे। आज के वचनों के द्वारा हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। ईश्वर का राज्य को अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा हमें बताया गया, समझाया गया है। मुख्य उदाहरण है आज के सुसमाचार का। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उनकी डालियों में बसेरा करते हैं। तो ये राई का दाना, बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। सरसों और राई और लाई, ये तीनों को लेकर कंफ्यूज हैं लोग। राई भी वही समझते हैं, लाई भी वही समझते हैं, सरसों भी वही समझते हैं। ये तीनों अलग अलग हैं। सरसों जो है, जिसको लाटा कहते हैं, जो एक प्रकार से रेडिश या हल्का ब्राउन रहता है, थोड़ा बड़ा दाना होता है। लाई उससे थोड़ा छोटा होता है और ये लाई भी दो रंगों में होता है। एक तो पीली होती है, एक लाल होती है। और उन सभी दानों से देखा जाए सबसे छोटा दान है राई का। राई का दान, जो ओरिजिनल राई का दाना है, बिल्कुल सुई के नोक से थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि सरसों से छोटा है, लाई से भी छोटा है। बहुत ही छोटा दाना, बहुत ही छोटा दाना, बहुत ही नाजुक, वेरी माइन्यूट। और इस दाने को लेके प्रभु ने ईश्वर के राज्य के बारे में समझाया है। इस छोटे दाना, और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे छोटा कोई दाना धरती पर होगा, इससे छोटा बीज या दाना धरती पर किसी चीज़ का भी होगा, मैं नहीं समझता। इतना छोटा, सबसे छोटा। लेकिन अभी इसका डिफरेंस यह है, जैसे सरसों का पेड़ होता है, सरसों का पेड़ हो सकता है जितना ऊंचाई का इंसान है, 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट, या कभी कभी 6.5-7 फुट तक हो सकता है सरसों का। उसी प्रकार से बहुत अच्छे खेत में बोया हुआ लाई का, या पीली लाई हो, काली लाई हो, इतना बड़ा पेड़ हो सकता है। लेकिन राई का बीज इतना छोटा होने के बावजूद उसका पौधा सरसों का और लाई के बीज से उसका पौधा उससे बड़ा होता है। यानी कि अच्छे खेत में बोया हुआ राई का दाना हो सकता है 9-10 फीट तक भी हो सकता है, यानी कि बहुत फलदार, बहुत बढ़िया तरीके से वो फलता है। अनेक उसके ब्रांचेस निकल आते हैं। इसलिए शायद प्रभु ने कहा कि छोटा सा है लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, आकाश के पक्षियाँ आके इसमें बसेरा कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार से वो खिलता है, फलता है। छोटी चिड़ियाँ आके उसमें, उसके नीचे बैठ सकती हैं और उसका दाना खा सकती हैं। इसलिए प्रभु ने शायद इस उदाहरण को बताया। और एक छोटे उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है? बहुत बड़ी बात छोटे उदाहरण के द्वारा, छोटे कार्य के द्वारा, छोटे चीज़ों के द्वारा शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुम चट्टान हो,
और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। एक व्यक्ति को वो अधिकार दिया, 12 प्रेरितों को चुना तमाम शिष्यों में से। वो 12 लोगों ने जो संदेश दुनिया भर फैलाया, आज के दिन में दुनिया की मेजॉरिटी प्रभु यीशु को जानने वाली, मानने वाली है। छोटी शुरुआत हुई और इस प्रकार से प्रसारित हुआ, विस्तार हुआ। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, बहुत सारी अन्य बातें हैं जहां शुरुआत बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटी, बहुत ही नाजुक, नहीं के बराबर, लेकिन धीरे 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 बढ़ते हुए कितना विस्तार होता है। मदर तेरेसा का जीवनी बहुत ही प्रभावशाली है। मेरे लिए खुद 5 रुपये के साथ उन्होंने जब बहुत ही मामूली शुरुआत की, आज के दिन में 5000 से भी ज़्यादा उनके कॉन्वेंट्स हैं दुनिया भर में, और उस कितने हज़ारों में धर्म बहनें हैं, पूरे कलीसिया में अलग अलग जगहों पर सेवा दे रही हैं। छोटी सी शुरुआत और आज के दिन में कितना बड़ा। तो यही बात प्रभु आज के दिन में राई के दाने के माध्यम से स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें बताता है। छोटा सा दाना है परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा होता है, और ये सभी पेड़ों से नहीं, सभी पौधों से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया। खमीर, थोड़ा सा खमीर मिलाया 3 पसेरी आटे में, और सारा आटा खमीर हो गया, बदल गया। जो थोड़ा सा मिलाया और उसी में परिवर्तित हुआ। ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बनता, प्रभु का वचन कहता है। ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बनता है। छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु हमारे सम्मुख रखता में समझाता है आज के दिन में। यानी कि प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, भले छोटी शुरुआत है, मामूली शुरुआत है, लेकिन ठोस है। राई के दाने के बराबर खोखला नहीं है। राई का दाना जिस प्रकार से ठोस होता है उसी प्रकार से ठोस है, और अन्य दाने हो सकते अंदर हल्का सा खोखला हो सकते हैं। राई के दाने में किसी प्रकार का खोखलापन नहीं, खालीपन है, बहुत ठोस है। वैसे ही ठोस शुरुआत मजबूत विश्वास के साथ, और इसलिए राई का दाने का उदाहरण प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। इसलिए हम आज के दिन में इस बात को समझें। प्रभु चाहता है कि मेरा विश्वास ठोस हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, अटल हो, और ऐसे विश्वास अगर मैं जीवन बिताऊंगा, निश्चित रूप से मेरे जीवन के द्वारा प्रभु महान कार्य कर पाएगा। और आज का संत है संत इग्नाशियस ऑफ लोयोला। इसने भी हो सकता है बहुत ही मामूली शुरुआत की, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा। वो अपने ज्ञान से, अपने प्रवचन से, अपने सेवा से प्रभु ने बखूबी उसको इस्तेमाल किया, और बहुत सारे लोगों को प्रभु में लाने में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से आज के दिन में हम सीख सकते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, लेकिन हमें ठोस मजबूत होना है। उसके लिए राई के दाने के बराबर मजबूत होना है। विश्वास में, प्रभु के प्रति श्रद्धा, प्रेम में, आस्था में, अपने प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के अनुभव में ठोस अगर होंगे तो निश्चित रूप से प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे, और इस प्रकार से प्रभु का राज्य का प्रचार प्रसार हम सभी बड़े मजबूती के साथ कर पाएंगे। तो प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मजबूत करें, ठोस करें, अपने अनुभवों से भर दें, जिससे कि प्रभु की सेवा में हम सभी निरंतर आगे बढ़ते जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।